गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम प्रोटोजोआ के ऊपर डिस्कस करेंगे। प्रोटोजोआ फाइलम को लोकोमोटरी ऑर्गन्स के आधार पे 4 क्लास में हम डिवाइड करते हैं। 4 क्लासेस हैं। फर्स्ट है मैस्टिगोफोरा या फ्लैजिलेटा, दूसरा है सार्कोडीना या इसी को हम राइजोपोडा भी कहते हैं, थर्ड है सिलिएटा या इसको हम सिलियोफोरा भी कहते हैं, और फोर्थ है स्पोरोजोआ। इन चारों क्लासेस को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्लास है हमारा मैस्टिगोफोरा या इसी को हम फ्लैजिलेटा कहते हैं। नाम से ही यहाँ हमको पता चल रहा है कि ऐसे प्रोटोजोअन जिनमें लोकोमोटरी ऑर्गन्स के तौर पे फ्लैजिला पाया जाता है उनको हम फ्लैजिलेटा या मैस्टिगोफोरा क्लास के अंतर्गत रखते हैं। इस क्लास के कैरेक्टर को अगर हम देखें तो फर्स्ट कैरेक्टर देखते हैं हैबिटेट। हैबिटेट फ्लैजिलेटा या मैस्टिगोफोरा क्लास के अंतर्गत जितने भी स्पीसीज आते हैं उनका हैबिटेट मल्टीपल टाइप का होता है। जैसे कुछ एक्वेटिक होते हैं, है ना, कुछ फ्री लिविंग होते हैं, स्वतंत्र रूप से पाए जाने वाले होते हैं, कुछ पैरासाइटिक होते हैं। जैसे एक्वेटिक की अगर बात करें तो यूग्लिना एक्वेटिक है, लेकिन लेशमैनिया की बात करें, है ना, ट्रिपनोसोमा की अगर हम बात करें तो वो पैरासाइटिक नेचर के होते हैं। सेकेंड है सेप। प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था कि किसी भी प्रोटोजोअन का बॉडी शेप उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे पेलिकल की वजह से दिखाई देता है कि उसका शेप डेफिनिट होगा कि इनडेफिनिट होगा, है ना। तो इसका शेप डेफिनिट होता है, निश्चित होता है, अर्थात इसमें पेलिकल की लेयर पाई जाती है। थर्ड कैरेक्टर है लोकोमोशन। इनमें लोकोमोशन के लिए लोकोमोटरी ऑर्गन्स के तौर पे एक या दो से अधिक भी थ्रेड लाइक या विप लाइक फ्लैजिला पाए जाते हैं, जिसके द्वारा वो बॉडी मूव करते हैं, लोकोमोशन करते हैं। नेक्स्ट है बॉडी पेलिकल के द्वारा कवर्ड होती है। अगला कैरेक्टर, इनके न्यूट्रिशन को अगर हम देखें तो मैस्टिगोफोरा के स्पीसीज मिक्सोट्रॉफिक नेचर के होते हैं, अर्थात होलोफाइटिक भी होंगे और होलोजोइक भी होंगे। जैसे अगर हम बात करते हैं यूग्लिना की, जिसको प्लांट और एनिमल के बीच की कड़ी कहते हैं, कनेक्टिंग लिंक्स कहते हैं, यह दिन के समय फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाता है, जबकि नाइट के टाइम सनलाइट के एब्सेंस में यह कीमोसिंथेसिस करता है। तो ऐसे मिक्स टाइप का जब न्यूट्रिशन कोई स्पीसीज ग्रहण करता है तो ऐसे को हम मिक्सोट्रॉफिक कहते हैं। कुछ पैरासाइटिक भी हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, किसी दूसरे जीव से ले रहे हैं, तो वो भी मिक्सोट्रॉफिक में ही आएंगे। नेक्स्ट रिप्रोडक्शन। फ्लैजिलेटा क्लास के अंतर्गत जो स्पीसीज आते हैं उनमें केवल और केवल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कई मेथड्स के द्वारा कंप्लीट होते हैं, जिनमें फ्लैजिलेटा में बाइनरी फ्यूजन के द्वारा एसेक्सुअल कंप्लीट होता है। अब देखते हैं मैस्टिगोफोरा क्लास के अंतर्गत कौन कौन से स्पीसीज आते हैं, एग्जाम्पल्स क्या हैं, है ना। फर्स्ट है प्रोटेरोस्पोंजिया। नाम से पता चल रहा है, इस नाम को अगर हम ब्रेक करें, प्रोटेरो मतलब प्रोटोजोआ एंड स्पॉन्जिया मतलब स्पॉन्ज मतलब पोरिफेरा। मतलब प्रोटेरोस्पोंजिया को प्रोटोजोआ और पोरिफेरा के बीच का कनेक्टिंग लिंक्स कहते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रोटेरोस्पोंजिया किन दो फाइलम के बीच का या कनेक्टिंग लिंक से अगर पूछते हैं
तो यह कनेक्टिंग लिंक है प्रोटोजोआ और पोरीफेरा के बीच का। ऐसा क्यों? क्योंकि यह कुछ कैरेक्टर प्रोटोजोआ के समान प्रदर्शित करता है और कुछ कैरेक्टर पोरीफेरा के समान प्रदर्शित करता है। दूसरा एग्जाम्पल है हमारा यूग्लिना। थर्ड है लिश्मानिया, जो पैरासाइटिक नेचर का होता है। लिश्मानियासिस रोग फैलाता है जिसको डम डम फीवर भी कहते हैं। ट्रिपनोसोमा जो स्लीपिंग सिकनेस डिजीज कॉज करता है। ट्राइकोमोनास, ट्राइकोनिम्फा एंड जियार्डिया। नेक्स्ट हमारा क्लास है सार्कोडीना, जिसको राइजोपोडा भी कहते हैं। सार्कोडीना के कैरेक्टर की अगर बात करें तो फर्स्ट देखते हैं हैबिटेट। इनका हैबिटेट या तो ये एक्वेटिक हो सकते हैं या पैरासाइटिक होते हैं, है ना। मैक्सिमम केस में अगर हम देखें, जैसे एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, अमीबा, एंट अमीबा। एंट अमीबा के जितने भी स्पीसीज हैं, एंट अमीबा कोली को छोड़ करके, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, एंट अमीबा जिंजीवैलिस, ये सभी पैरासाइटिक नेचर के होते हैं। ओनली एंट अमीबा कोली को छोड़ दे तो। सेकेंड है शेप। इनका शेप इनडेफिनिट होता है ना। अमीबा का हम अगर डायग्राम देखें तो अमीबा का कोई निश्चित आकार नहीं होता है, वो कभी भी अपने आकार को परिवर्तित कर सकता है। थर्ड है लोकोमोशन। इनमें लोकोमोशन के लिए लोकोमोटरी ऑर्गन्स के तौर पर स्यूडोपोडिया पाए जाते हैं। फोर्थ है बॉडी इनका नेकेड रहता है या सेल के साथ भी, कवच के साथ भी हो सकता है। जैसे अमीबा को हम देखते हैं, अमीबा के बॉडी पे कोई कवच, कोई बाहरी लेयर नहीं पाया जाता है, तो बॉडी नेकेड है। लेकिन कुछ स्पीसीज ऐसे हैं या तो वो नेकेड होगा या विथ सेल होगा। फोर्थ है न्यूट्रिशन। सार्कोडीना के स्पीसीज का न्यूट्रिशन हेटेरोट्रॉफिक होता है, ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते। अभी अभी हमने कहा कि मैक्सिमम स्पीसीज जो होते हैं इसके, वो पैरासाइटिक नेचर के होते हैं। और पैरासाइट मतलब जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते और दूसरे जीव के शरीर से भोजन प्राप्त करते हैं और उनको नुकसान भी पहुंचाते हैं, उनको हम पैरासाइट कहते हैं। तो ये हेटेरोट्रॉफिक नेचर के होते हैं। एंड नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन। सार्कोडीना के स्पीसीज अमीबा, एंट अमीबा को अगर हम देखें तो इनमें एसेक्सुअल और उसमें भी बाइनरी फिजन मेथड के द्वारा रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट थर्ड हमारा क्लास है सिलिएटा, जिसको सिलियोफोरा भी कहते हैं। नाम से ही हमको पता चल रहा है सिलिएटा मतलब लोकोमोटरी ऑर्गन्स क्या होंगे, सिलिया। ठीक है, कैरेक्टर देखते हैं। फर्स्ट है हैबिटेट। इनका भी कैरेक्टर मल्टीपल टाइप का होता है। फ्री लिविंग होंगे, एक्वेटिक होंगे या पैरासाइटिक होंगे। जैसे फ्री लिविंग एक्वेटिक की बात करें, पानी में पाया जाने वाला है आपका पैरामीशियम। लेकिन बैलेंटिडियम कोली की अगर बात करें तो वो पैरासाइटिक प्रोटोजोन्स है। शेप देखते हैं। शेप इनका डेफिनिट होता है क्योंकि इनमें पेलिकल की लेयर पाई जाती है। थर्ड है लोकोमोशन। लोकोमोशन के लिए सीलिया लोकोमोटरी ऑर्गन पाए जाते हैं। पूरा बॉडी पेलिकल से कवर्ड होता है। प्लस इनमें एक कैरेक्टर हम देखें तो इनमें न्यूक्लियस दो होते हैं। एक मैक्रो न्यूक्लियस होता है जिसकी साइज बड़ी होती है और दूसरा माइक्रो न्यूक्लियस होता है जिसकी साइज छोटी होती है। नेक्स्ट है इनमें न्यूट्रिशन हेटेरोट्रॉफिक नेचर का होता है। नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन अगर हम सिलिएटा में देखें तो इनमें सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों मेथड के द्वारा रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है। जैसे एसेक्सुअल मेथड की अगर हम बात करें तो बाइनरी फिजन 1 से 2, 2 से 4 ऐसे कंटिन्यूअस डिवीजन होते रहेगा, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो कॉन्जुगेशन के द्वारा कंप्लीट होता है।
इससे प्रीवियस क्लास में हमने देखा है कॉन्जुगेशन किस प्रकार से होता है। एग्जाम्पल देखते हैं, पैरामीशियम, वर्टिसेला एंड बैलेंटिडियम कोली। नेक्स्ट है स्पोरोजोआ, जो प्रोटोजोआ का फोर्थ क्लास है। स्पोरोजोआ के कैरेक्टर को अगर हम देखें तो फर्स्ट है हैबिटेट। जनरली स्पोरोजोआ पैरासाइटिक नेचर के होते हैं और हम जानते हैं कि पैरासाइट दो प्रकार के होते हैं, एक एंडोपैरासाइट होता है और एक एक्सोपैरासाइट होते हैं। ऐसे जीव जो शरीर के बाहर रहकर शरीर से भोजन प्राप्त करते हैं और नुकसान पहुंचाते हैं, उनको हम एक्सोपैरासाइट कहते हैं। और ऐसे जीव जो शरीर के अंदर रहकर अपना भोजन प्राप्त करें और शरीर को नुकसान पहुंचाएं, उनको हम एंडोपैरासाइट कहते हैं। तो स्पोरोजोआ के स्पीसीज एंडोपैरासाइटिक होते हैं, शरीर के अंदर पाए जाते हैं, खाना लेते हैं और हमें नुकसान भी पहुंचाते हैं, जैसे प्लाज्मोडियम। प्लस ये पैथोजेनिक भी होंगे, शरीर के अंदर जब ये नुकसान पहुंचा रहे हैं तो किसी न किसी प्रकार का रोग उत्पन्न करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सेब। इनका आकार भी निश्चित होता है, लेकिन इनमें लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स के तौर पे किसी भी प्रकार की संरचना नहीं पाई जाती। भाई जब ये खुद ही किसी शरीर के अंदर है, किसी जीव के अंदर है, तो इसको लोकोमोशन करने की जरूरत नहीं है। वो बॉडी के किसी एक पार्ट से चिपक करके अपना भोजन ले रहा है, तो उसको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। तो जब जरूरत नहीं है तो ऑर्गन्स डेवलप करने की भी जरूरत नहीं है, इसलिए इनमें कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, इनमें पेलिकल की एक मोटी परत पाई जाती है, क्योंकि ये किसी दूसरे जीव के शरीर पर हैं। अगर इनकी पेलिकल की लेयर पतली हो तो वो डाइजेस्ट कर दिए जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो अपनी प्रोटेक्शन के लिए इनके बॉडी पेलिकल जो है, बॉडी के बाहरी सतह पर जो पेलिकल की लेयर है, ये बहुत मोटी हो जाती है, जिसके कारण ये डाइजेस्ट नहीं किए जाते। नेक्स्ट है, इनमें न्यूट्रिशन पैरासाइटिक टाइप का होगा, क्योंकि जीव ही पैरासाइटिक है। और रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों टाइप का होता है। एसेक्सुअल जिनमें मल्टीपल फिजन आता है ना। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन, प्लाज्मोडियम जो मलेरिया का परजीवी है। प्लाज्मोडियम के दो होस्ट होते हैं, एक होता है मनुष्य और दूसरा होता है फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो। तो जब वो है एक मनुष्य के शरीर में प्रवेश करती है तो डायरेक्ट वो पहुंचती है लीवर पे। लीवर पे जैसे ही वो अटैक करती है तो एक न्यूक्लियस है जो सेल स्पोरोजोइट प्रवेश करता है, केवल उसमें सिंगल न्यूक्लियस होता है। वह वहां पे मल्टीपल डिवीजन करता है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 16, 32, 64, 128 ऐसे अनेकों बार वह डिवीजन करता है। और जब बहुत ज्यादा मात्रा में या बहुत ज्यादा संख्या में जब डिवीजन कर लेता है तो लीवर बस्ट कर जाता है, और बस्ट होने के बाद वो जो सेल हैं वो सेल जाके आरबीसी को इन्फेक्ट करते हैं, तब हमको मलेरिया कॉज होता है, हमारा शरीर गर्म होता है, बुखार आता है। ठीक है, तो यह जो लीवर के अंदर एक न्यूक्लियस से बहुत सारे सेल का जो निर्माण है वह मल्टीपल फिजन के द्वारा हुआ है। वहीं अगर हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिनगैमी के द्वारा होता है। सिनगैमी मीन्स जिसमें मेल गैमिट का न्यूक्लियस फीमेल गैमिट के न्यूक्लियस के साथ फ्यूज होता है। तो फ्यूजन ऑफ मेल गैमिट एंड फ्यूजन ऑफ मेल गैमिट न्यूक्लियस प्लस फीमेल गैमिट न्यूक्लियस, इसी को बोलते हैं अपन सिनगैमी। जिसमें एग्जाम्पल है स्पोरोजोआ में
प्लाज्मोडियम है, बैबेसिया है, मोनोसिस्टिस है, नोसेमा है ना। तो ये सब एग्जाम्पल्स हैं जो इन 4 क्लासेस में, प्रोटोजोआ के 4 क्लासेस के अंतर्गत हम स्टडी करते हैं। ओके, थैंक यू।